हेलो दोस्तों, पीकेबी मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। आज कुछ बेसिक्स बातें सीखेंगे। चलो, जैसे बहुपद बहुपद क्या होता है? बहुपद नाम से ही जाहिर है, बहु यानी बहुत सारे, पद यानी स्थान, पद जो भी है, तो एक से ज्यादा पद हम इसको नाम दे सकते हैं। एक से ज्यादा पद। और बहुपद हमारा दो राशियों से मिलकर बना है। किन किन राशियों से? एक है हमारा चर और एक है अचर। अब ये चर अचर क्या है? चर अचर के बारे में भी जान लेंगे, जैसे एक्स, वाई, जेड, यू, वी आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? चर हैं। और अचर, अचर क्या है? जैसे 1, 2, 4, 5, वर्गमूल 5, 100, ये सारे के सारे क्या हैं? अचर संख्याएं हैं, अचर राशियां हैं। तो बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर व अचर राशि के द्वारा जोड़ जोड़, गुणन, अंतर तथा भाग आदि के मिलने से जो पद बनता है उसे व्यंजक कहते हैं, या फिर उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे व्यंजक कहते हैं। और इसके हम कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे 3y की घात 2 प्लस 4y और वर्गमूल 2x प्लस 3 और 3/4 z की पावर 2, z की घात 2 और 1। इस प्रकार से ये हमारे व्यंजक हैं। और अब आते हैं बहुपद के ऊपर। बहुपद, बहुपद क्या होता है? उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें, इसके 3 रूल हैं भाई। जिसमें क्या कुछ होता है भाई? सबसे पहला रूल होता है हमारा, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, गिनी जा सके। जो पदों की संख्या निश्चित
चाहिए। और दूसरे नंबर पे है रूल हमारा बहुपद का, व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। और तीसरा और लास्ट रूल है बहुपद का, हर पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चलो कुछ ऐसे उदाहरण ले लेते हैं जो कुछ बहुपद होंगे और कुछ बहुपद नहीं होंगे। जैसे नंबर 1 पे ले लेते हैं y की पावर 4 प्लस 3 बटे y की पावर 3। और नंबर 2 पे ले लेते हैं x की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस 4x। और नंबर 3 पे ले लेते हैं 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 2। और नंबर 4 पे लेंगे वर्गमूल 5 x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 3 बटे x की पावर 2। तो इनमें देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, इनमें से 2 हमारे बहुपद हैं और 2 जो है बहुपद नहीं है। जैसे अगर पहले नंबर वाले को देखें हम, तो इसमें अगर y की घात 3 ये ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर हमारी ये हो जाएगी 3 के साथ गुणा हो जाएगा y गुणा 3 गुणा y की पावर माइनस का 3। और हमने क्या सीखा था, जो चर है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा भाई। और इसमें आप सीधे तौर पे कह सकते हैं ये बहुपद हो जाएगा। हाँ हो जाएगा भाई, बहुपद बिल्कुल हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल हो जाएगा बहुपद, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक है। और ये इसमें फिर गड़बड़ होगी भाई। ये देखो, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा x की पावर, यहाँ प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर कि चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है एक बहुपद में। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार। नंबर 1 एक पदी, एक पदी। नंबर 2 द्विपदी। नंबर 3 त्रिपदी। तो एक पदी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होगा। जैसे 1 4 x y
या फिर 2x², ये सारे के सारे एक पदी है। और द्विपदी कौन से हो जाएंगे? जिसमें दो पद हो जाएंगे, जैसे 2x² प्लस 3 और 3y4 प्लस y। एक और लेते हैं z² प्लस 1। ये सारे के सारे द्विपदी हैं। जैसे 1 2 दो पद होंगे इसमें, 1 2 इसमें भी दो पद हैं, 1 2 इसमें भी दो पद हैं। और त्रिपदी, जिस बहुपद में 3 पद होंगे उसको त्रिपदी बोलेंगे। जैसे 2x³ प्लस x² प्लस x, ये त्रिपदी हो गया हमारा। एक और ले लेते हैं 3y4 प्लस y2 प्लस 2y, ये त्रिपदी हो गई हमारे। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। बहुपद का एक रूप और होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ये बेसिक सी बातें हैं, आधार है चैप्टर का, ये जानना जरूरी है। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद क्या होता है? जिस व्यंजक में चर की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस व्यंजक में चर की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, जैसे 1 7 2/3 4/5 वर्गमूल 2, ये सारे के सारे शून्य बहुपद है, क्योंकि इनमें चर है ही नहीं। तो चर अगर हम लेंगे किसी के साथ, जैसे मान के चलो 1 के साथ x ले लिया हमने, x की घात 0 होगी, क्योंकि है ही नहीं तो x की घात 0 ही लिखेंगे हम। ठीक है। उसके बाद बहुपद के मूल या फिर शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के मूल या फिर शून्यक, इनके बारे में जानेंगे। जैसे कोई बहुपद दे रखा है, मान के चलो 3x प्लस 1, ये दे रखा है। हम हमेशा मान लेते हैं, इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं 3x प्लस 1 बराबर होगा 0 के। तो ये जो 1 है, 1 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर -1, और 3x के गुणा में है तो उस तरफ जाके भाग में चला जाएगा। x बराबर है -1/3, ये हो जाएगा। इनको कहते हैं बहुपद के मूल। जिस बहुपद की जितनी भी घात होगी ज्यादा से ज्यादा, उस बहुपद के उतने ही शून्यक या फिर मूल निकलेंगे। कुछ और बातें जान लेते हैं। रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 1 होती है, जैसे x प्लस 2 या फिर 3x प्लस 4। एक और ले लेते हैं 4z -2। ये सारे के सारे
रैखिक बहुपद है हमारे, क्योंकि इसमें चर की घात अगर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, यानी 1 होती है हमेशा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे ले लो, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होगा? द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर। जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x की पावर 2, 3x प्लस 1, 2y की पावर 2 प्लस 1, एक और ले लेते हैं, 3z की पावर 2 प्लस z। ये सारे के सारे द्विघात बहुपद है। तीसरे नंबर पे नंबर 3, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होगा? त्रि जैसे त्रि नाम से ही जाहिर है, त्रि यानी 3, घात मतलब पावर। जिस बहुपद में घात 3 होगी ज्यादा से ज्यादा, उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद बोल लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x, 2x की पावर 3 प्लस 2, 4z की पावर 3 प्लस z प्लस 1। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बेसिक था चैप्टर नंबर 2 बहुपद का। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने सुना होगा ध्यान से। तो इसी के बेस पर अगर आपका ये पक्का हो गया तो आप चैप्टर को इजीली कर सकते हैं।